बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर क्राउन की आवाज़, अल्फाज और एहसास की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पे। नाज़रीन मोहतरम, दिल की बात कहता हूँ कि किसी भी कौम की तकदीर तालीम से ही बदल सकती है, और किसी भी कौम को अगर आपको तरक्की याफ्ता बनाना हो तो वहाँ के बच्चों को अच्छी तालीम उनके रगो पे में अगर आप पेवस्त करते हैं तो यकीनन उस कौम की आने वाली नस्लें, उस कौम का जो आने वाला कल है वो यकीनन रोशन होगा। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि अगर एक बच्चा अच्छी तालीम हासिल करता है तो आप ये मान लीजिएगा कि वो बच्चा न सिर्फ अपने माशरे को फ़ायदा दे सकता है बल्कि वो पूरी कौम की तकदीर भी बदल सकता है। इस वक्त आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं, इस वक्त आपके सामने लातादाद एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनको आप कोट करके ये कह सकते हैं कि हर कौम की तकदीर हमेशा अच्छी तालीम से ही बदली जा चुकी है। तो इसलिए जो भी बच्चे, जो भी दोस्त, जो भी ख्वातीन व हज़रात हमें इस वक्त कश्मीर क्राउन पर देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनको एक मरतबा फिर हम बता दें कि अच्छी तालीम से ही कौम के जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, कौम की जो इखलाकियात है, वो हम सुधार सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज मैं सलाम पेश करता हूँ कौम की उन बेटियों को, कौम की उन बहनों को जो अपने घर के साथ साथ, माशरे के साथ साथ हमारी जो कौमी सतह पर मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ मुश्किलात हैं, उनमें मर्दों के बराबर होके एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। ख़ासकर हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। हमें उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम व इकराम करना चाहिए। ख़ासकर कश्मीर क्राउन रोज़ अव्वल से ही ख़वातीन के हवाले से, अपनी बेटियों के हवाले से उनकी आवाज़ उठाता आया है, उनके हक़ में हम बोलते आए हैं। तो इसी पस मंज़र में आज भी हम सलाम पेश करते हैं कौम की एक बेटी को, छोटी बेटी है जिन्होंने 17 साल की उम्र में अपनी तहरीर शुरू की है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी तहरीर न सिर्फ लोगों की तकरीर बने बल्कि उनकी तहरीर से हमारी तकदीर भी बदले। मैं सलाम पेश करता हूं तोयबा शाह को। सबसे पहले तोयबा शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तोयबा शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन पर जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तोयबा शाह है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ एंड आई एम 17 और मैं गोशू पटन से बिलोंग करती हूँ। ये किताब मैं बिल्कुल मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आपकी बुक को, अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। तोयबा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जैसी होनहार बेटी जिन्होंने अपने लफ्ज़ों को तहरीर किया है अपनी किताब में बाज़ाब्ता तौर पर। नॉट इनफ, शायद आपकी बुक जो है पहली बुक आपने लॉन्च की है, नॉट इनफ। तो ये बुक मैं तमाम नाजरीन को इस वक्त दिखा रहा हूँ, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर ये कश्मीर क्राउन के ज़रिए देख रहे हैं कि तोयबा शाह, छोटी सी नन्ही मुन्नी जान, 17 साल की उम्र, इरादे बुलंद, और कितने नेक इरादे हैं ये सब। नाजरीन, अगर आज आप इस बेटी की हौसला अफजाई ना करें तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है। तोयबा शाह को कश्मीर क्राउन के लाखों व्यूअर्स जो हैं वो इस वक्त सलाम पेश करते हैं। तोयबा शाह, सबसे पहले आपने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि आपका नाम तोयबा है, आप पटन के गोशबुक में रहते हैं, शायद शुमाली कश्मीर के बारामूला से इस इलाके का ताल्लुक़ है। अपने बारे में बता दीजिए, ये जो नए ख्यालात हैं, ख्याल से ही इंसान शायद आसमान की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। तोयबा, तो ये बता दीजिए कैसे आपने ये सोचा कि मैं एक किताब में अपने लफ्ज़ों को तहरीर करूं। तो सबसे पहले इसके बारे में बता दीजिए, नॉट इनफ जो आपकी किताब है। जी, नॉट इनफ किताब रिसेंटली पब्लिश हो गई है मार्च में इसी साल। पहले अपने बारे में बता दीजिए।
मेरा नाम तोयबा है, मैं गोशू पटन में रहती हूँ और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 17 इयर्स हूँ एंड फ्रॉम क्लास 8 मैंने लिखना शुरू किया। क्लास 8 से लिखना शुरू किया? क्लास 8 से मैंने अपनी पहली पोएम लिखी जिसका नाम डेथ था। अच्छा, डेथ। हाँ जी, डेथ पोएम का नाम था, वो मैंने पहली पोएम लिखी। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मैं लिख सकती हूँ एंड फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स सब ने एनकरेज किया कि हाँ यू कैन डू इट। देन आई कंटिन्यूड राइटिंग एंड देन जब मैं 11th क्लास में थी मैंने कहा कि हाँ जी मुझे पब्लिश भी करानी है अपनी बुक। बट देन मुझे मिला एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर मुझे कहा गया यू कैन बी ए को ऑथर। तो उस एक कश्मीर इंक वो बुक लॉन्च हुई थी, उसमें मैंने अपना कंटेंट दिया था एज अ को ऑथर। मैं उसमें एज अ को ऑथर हूँ। बट देन आई डिसाइडेड कि मुझे खुद ऑथर बनना है, मुझे खुद की बुक पब्लिश करानी है। उसके बाद मैंने मार्च में इसी साल अपनी खुद की बुक पब्लिश कराई जिसमें वैरायटी ऑफ पोएम्स आपको मिलेंगी लाइफ के मतलब हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग, लाइक आपकी लाइफ के बारे में आपको वैरायटी ऑफ पोएम्स मिलेंगी। वो बुक रिसेंटली मार्च में मैंने पब्लिश कराई एंड मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि इंसान जो भी करता है इट्स ऑल एनकरेजमेंट इंसान को मिलनी चाहिए। लाइक मुझे भी एनकरेजमेंट मिली फैमिली से एंड उसी की वजह से मैं यहाँ आज पहुँची। तो कश्मीर ग्राउंड से कोई एनकरेजमेंट नहीं मिली आपको? एग्जैक्टली, आई वांट टू थैंक एक्चुअली सीरियसली मैं सच्ची में आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ। जी नहीं, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स अ बिग वर्ड फॉर अस। लेकिन तोयबा सबसे पहले आपने क्लास 8 से शुरुआत की है अपनी जो तहरीक, बतौर तहरीक आप एक मुसन्निफ़ हैं, आप मुख्तलिफ़ ख़यालात रखती हैं। तोयबा ये बता दीजिए कि आपने कैसे सोचा कि नहीं जी मुझे राइटर या मुझे किताबों के ज़रिए ही अपने ख़यालात का इजहार करना है, मुझे लोगों तक अच्छे ख़यालात या जो आपके मन में मुख्तलिफ़ सवालात या उनके जवाबात उभरते हैं, आपने कैसे सोच लिया नहीं जी मुझे व्यूअर्स तक या लोगों तक इन्हीं के ज़रिए पहुंचना है किताबों के? मैं 8th की बात करूं तो मुझे नहीं पता था कि मैं लिख सकती हूं, बट इट वाज लाइक एक्सीडेंटली एक पोएम फॉर्म हो गई। मैंने जस्ट कुछ लाइंस लिखी थी, लास्ट में मैंने देखा सीरियसली अ ब्यूटीफुल पोएम वाज फॉर्म, लेटर आई टाइटल इज एज डेथ। वो एक्सीडेंटल पोएम थी। एक्चुअली हमारे स्कूल में मैगजीन्स आते थे लोकचार के और उसके लास्ट पेज पे पोएम्स हुआ करती थी और वही उस पोएम से इंस्पायर होके मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा, तो फिर आगे आपने फिर कैसे आपको ये तहरीक मिली कि नहीं जी मैं अपनी एक किताब लॉन्च करूं बतौर जिसके नॉट इनफ आपकी बुक है, तो इसके बारे में क्या सोच लिया और कैसे शुरुआत की? नॉट इनफ, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं 8th क्लास से लिखती आ रही थी, तो मैंने सोचा मेरी बहुत सारी पोइम्स बन गई थी, बहुत सारी। तो फिर मेरे को फैमिली में भी कहा, लाइक पेरेंट्स ने कहा कि हाँ आप अपनी बुक पब्लिश करो, आपकी बहुत सारी पोइम्स बनती है। तो ये जो नॉट इनफ बुक है ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, इसमें ओनली एंड ओनली पोइम्स ही जितनी आपको मिलेंगी, इसमें सिर्फ पोइम्स है, लाइक इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स ओनली। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं नॉवेल भी लिखूंगी, बट इस साल मेरा 12th है, आफ्टर 12th इंशाल्लाह आई विल राइट अ नॉवेल। अच्छा, नॉवेल। तो क्या ख्याल है नॉवेल के बारे में, क्या सोच के रखा आपने? लाइक एक बहुत अच्छी नॉवेल होगी इंशाल्लाह, अभी सोचा नहीं है क्योंकि घर पे बोला है कि पहले 12th देना उसके बाद। अच्छा, तो घर वालों का क्या सपोर्ट है आपको, खासकर जब आप राइट अप्स अपनी लिखती हैं तो घर वाले आपको क्या सपोर्ट करते हैं? क्या वो कभी कहते हैं कि नहीं जी आपको डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और IAS कुछ क्रैक करना है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, वो जस्ट बोलते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है यू कैन डू, बिकॉज इंसान को जिसमें खुशी मिलती है इंसान वही बेटर कर सकता है। एंड दे आर रियली वेरी सपोर्टिव, आई वांट टू थैंक देम एक्चुअली। उनके बगैर शायद मैं यहाँ नहीं होती। जब भी मैं लिखती हूँ तो मैं उनको सुनाती हूँ, देन दे आर लाइक यस यू राइट गुड। तो किन को सुनाते हैं आप? थोड़ा सा घर वालों के बारे में बता दीजिए, कौन कौन है आपके घर में? हमारे घर पे मेरे पापा मम्मा है, मेरी छोटी बहन है, दादी और मेरी बुआ है। अच्छा, हाँ, वो लोग, मैं उनको सुनाती हूँ, पापा को सुनाती हूँ, बुआ को, स्पेशली बुआ उनको मैं सुनाती हूँ एंड शी ऑलवेज एनकरेजेस मी। तो क्या नाम है आपकी बुआ का? तहमीना। अच्छा, तहमीना। चलिए, हम आपकी बुआ को भी अपनी तरफ से सलाम पेश करते हैं जो आपके लिए एक सपोर्ट बनकर आज तक रही हैं, उनको भी हमारी तरफ से सलामती की दुआ है। तो तोयबा ये भी बता दीजिए कि आपको जो बच्चे इस वक्त देख रहे हैं जिनका थोड़ा सा ख्याल ये हो कि वो भी बतौर राइटर्स कौम की खिदमत करें, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे कि कैसे वो कामयाब हो सकते हैं?
जिनका ये ख्याल होगा कि हम अपनी बुक लॉन्च करें या अपनी बुक पब्लिश करके हम लोगों को थोड़ा सा अपने ख्यालात के बारे में आगाही दें? सबसे पहले तो हम लोग को राइटिंग में ये देखना है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बुक्स पढ़नी है, जिससे हम लोग को नॉलेज मिलेगी और हम लोग को लाइक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ के लिए हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। कुछ भी खुद से ही नहीं होता है, हम लोग को हार्ड वर्क करना है, हम लोग को डेडिकेटेड रहना है किसी चीज़ के, सो दैट वी कैन मेक अ मार्क। तो आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं जिनसे आपको तहरीक मिली? मैंने नॉवेल्स पढ़ी है, मैंने बहुत सारे पोएम्स पढ़े हैं। लाइक हमारी जो भी इंग्लिश बुक्स हुआ करती थी, जब भी हम नई क्लास में आ जाते थे, सबसे पहले मैं इंग्लिश बुक पूरी पढ़ लेती थी और उसमें जितनी भी पोएम्स होती थी, जितनी भी स्टोरीज होती थी, वो सब मैं पढ़ती थी और शायद उन सब से इंस्पायर होके। जी, तो ये भी बता दीजिए तोयबा कि कोई ऐसा राइटर या कोई ऐसा शायर जो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव के बतौर आया हो या जिसने आपको तहरीक दी कि नहीं जी आपको राइटर ही बनना है? बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं, लाइक पैब्लो कोएल्हो, डेविड कॉपरफील्ड जो है, उनकी बुक्स मैंने पढ़ी है, उनके पोइम्स मैंने पढ़ी है एंड मतलब उसके बाद मुझे लगता है यस मुझे करना है ये, एंड इट्स रियली मतलब ना एक टाइप का पैशन, लाइक मुझे ये करना है, आई हैव टू डू दिस। तो अंग्रेजी को ही आपने क्यों चुना? आई मीन ये कोई ख़ास सवाल नहीं है, लेकिन ऐसे ही कि आपको अंग्रेजी से ही क्या? जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, जब मैं 6 में जाना, तो हम लोग को चॉइस होता था, आप लोग या तो उर्दू पढ़ो या तो हिंदी पढ़ो। अच्छा। मैंने हिंदी पढ़ा था, तो उर्दू में लिखने का सवाल ही नहीं आता, मुझे आती भी नहीं, सो दैट इसलिए इंग्लिश ठीक था, मुझे आता भी ठीक ठाक था, तो मैं लिख रही थी हिंदी में, इंग्लिश में ही, बट नाउ अब मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ। ठीक है। तो कोई आपको बोल रहा है कि आपकी उम्र अभी काफ़ी छोटी है, आप बहुत यंग हो अभी, आपको अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन राइटिंग पे आप इतनी यंग एज से ध्यान दे रही हैं, तो क्या आपको इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं घर वाले या बाकी दोस्त लोग? घर वाले लाइक घर वाले बोलते हैं छोटी हो, इतनी उम्र में तुमने ऐसा किया, इट्स मतलब ये बहुत इट्स मोर देन इनफ, इट्स नॉट इनफ, इट्स मोर देन इनफ। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक वो वगैरह, तो एनकरेजमेंट मिलती है और जिससे एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इंसान को, बस एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, उसके बाद इंसान कर सकता है कुछ। तो तैयबा ये जो आपकी बुक नॉट इनफ है, थोड़ा सा टाइटल के बारे में बता दीजिए, क्या सोच के आपने ये टाइटल रखा? क्योंकि इसमें सब कुछ तो है नहीं, कोई भी बुक में सब कुछ होता नहीं, इसलिए नॉट इनफ, इसमें सब कुछ है नहीं। अच्छा, हाँ जी। ये बता दीजिए कि इस बुक में जो पॉइंट्स आपने तहरीर की हैं या आपके ख्यालात जो हैं, तो किस ओर जा रहे हैं? आई मीन किस चीज़ पे आपने फोकस किया ज़्यादा? इसमें मैंने पहले भी कहा वैरायटी ऑफ पोइम्स है, लाइफ के बारे में है, डेथ के बारे में बहुत सारी पोइम्स है, कश्मीर के बारे में पोइम्स मैंने लिखी हुई है। तो चलिए कश्मीर की बात करते हैं, क्या लिखा है आपने खास कश्मीर के बारे में? जैसे हम जानते हैं कि कश्मीर में कैसे हालात रहते, आए दिन यहाँ क्या क्या होता रहता है, उसमें मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा हमें सुनाएंगी आप कश्मीर के बारे में? जी, पोएम्स में से थोड़ा सा कश्मीर के बारे में जो आपने राय तहरीर की है इस बुक में, या लाइफ के बारे में की है, डेथ के बारे में की है, हमारे व्यूअर्स। आपको डेथ की कुछ लाइंस बता बिल्कुल। I thought for too long till I realized the meaning of death. Death is not far from our lives. It's just there when we close our eyes. ये उसका पहला पैराग्राफ है और इसमें ये मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग डेथ हमारे हमेशा सामने ही होती है। जस्ट व्हेन वी क्लोज आवर आइज हम लोग को नहीं पता होता है विल वी गेट अप टुमारो और नॉट। लाइक अबाउट डेथ के बारे में ये पहली पोएम है जो मैंने पहले लिखी है 8th क्लास में, मेरी सबसे पहली पोएम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। तोयबा शाह का ये राइटअप जो है ख़ासकर डेथ के बारे में मुझे बहुत पसंद आ गया कि इन्होंने मौत को काफ़ी करीब से लिखा है कि इंसान जीने की तमन्ना में कभी कभार मौत को भूल जाता है। एक इंसान जो कई साल तक जीता है लेकिन बरहा आखिरकार एक इंसान को मौत का प्याला पीना ही पड़ता है, लेकिन इस प्याले को वो भूल जाता है वक्ती तौर। ज़िंदगी जीते 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 इंसान फिर जब मौत की दहलीज तक पहुंच जाता है उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारा एक्चुअली रोल क्या था, हमारी जिम्मेदारी क्या थी, एक इंसान किस लिए इस दुनिया में आया था। तो नाजरीन, तोयबा ने अपनी बुक में इस हवाले से भी अपनी राय कायम की है, इस हवाले से भी अपने जो ख़यालात हैं उनका इजहार किया है। तो तोयबा, टाइम की कमी की वजह से आखिर पर कुछ सवालात रह गए हैं। ये बता दीजिए हमें कि आप ज़िंदगी में किस ओर जाना चाहते हैं। हर एक इंसान का एक मकसद होता है,
एक मंजिल होती है, तो उसी राह पर चलते चलते इंसान उस मंजिल की तरफ जाता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जिस मंजिल की तरफ इंसान जाए, उस मंजिल पर हमेशा एक चीज़ अपने जहन में डाल दे कि वो किसी मकसद के लिए भेज दिया गया है, उसको रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास मकसद के लिए भेज दिया है कि वो अपने से ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखे जिन लोगों का ख्याल कोई नहीं रखता है। तो आपके मन में भी बहुत कुछ होगा तौयबा, ये बता दीजिए हमारे नाज़रीन को, हमारे साथ शेयर कीजिए आप क्या करना चाहती हैं। मैं यही बोलना चाहती थी एक्चुअली, जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा वेरियस फीमेल जिनके हस्बैंड्स नहीं थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। कहाँ पे देखा? इधर ही। अच्छा, कश्मीर क्राउन के दफ्तर में। तो जिनके बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जिनका कोई सहारा नहीं तो था। यू आर विटनेस टू इट? यस आई एम। थैंक यू सो मच। देखा कि यहाँ पर सीरियसली हेल्प होती है। तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबको कि यू कैन डोनेट मनी हियर, नॉट ओनली मनी, यू कैन डोनेट एनी नेसेसिटी, लाइक आप कपड़े, क्लोथ्स कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। बिकॉज मैं ये पर्सनल रिक्वेस्ट आपको कर रही हूँ बिकॉज मैंने खुद देखा, आई सॉ इट बाय माई ओन आईज, कितनी फीमेल्स थी यहाँ, कितने वो लोग थे जिनका कोई भी नहीं है, जिनकी एक लास्ट होप कश्मीर क्राउन है। थैंक यू सो मच तौयबा, आई एम रियली टच्ड कि आप जैसी बेटियां जो हैं उनको एक एहसास हो गया कि नहीं, कश्मीर क्राउन एक आवाज़ अल्फाज की दुनिया में उन लोगों के लिए एक उम्मीद है जिन लोगों का कोई नहीं है, जिन लोगों का कोई ख्याल नहीं रखता है। तौयबा, आपने कश्मीर क्राउन के हक़ में, उन मज़लूमों और उन लोगों के हक़ में आवाज़ उठाई, आपने हमारे व्यूवर्स तक ये बात पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तौयबा, आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, वो भी थोड़ा सा हमारे। जब मैंने ये सब देखा, आई रियली वांट टू हेल्प पीपल, आई वांट टू, मैं कुछ। अच्छा, आपका चेंज हो गया, आपके ख्यालात चेंज हो गए। मैं इस काबिल बनना चाहती हूँ कि जो भी, जिसको भी मदद की ज़रूरत है, हर इंसान तक तो नहीं पहुँच सकते, बट जिस इंसान तक मेरी पहुँच हो उस तक मैं उस तक पहुँची और उसकी हेल्प करूँ। बिल्कुल। तो हम भी अपने नाज़रीन को बता दें कि नॉट इनफ जो किताब है, एक बुक है, जो तौयबा एक छोटी सी मासूम बेटी जिसने अपने ख्यालात का इजहार इस बुक में किया है, आप ज़रूर कहाँ पे अवेलेबल है तौयबा, ये भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। अमेज़न पे अवेलेबल है, यू कैन सर्च नॉट इनफ एंड आपको ये बुक मिल जाएगी। तो अगली जो बुक है, किस हवाले से आपकी सोच? आपने पहले का नॉवेल्स पे मैं फोकस करूंगी, नॉवेल लिखूंगी इंशाल्लाह 12th के बाद, 12th एग्जामिनेशंस के बाद। अच्छा, तब तक आप ब्रेक लेना चाहती हैं? हाँ? तो ये भी बता दीजिए अपने शौक क्या करते हैं आप, जो आपका लेजर टाइम होता है या बाकी ज़िंदगी के मामलात होते हैं, क्या आप पसंद करती हैं ज़्यादा? जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं लिखना पसंद करती हूँ, मैं स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ, मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मैं पोएम्स पढ़ती हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर्स एंड दिस इज़ ऑल आई डू इन लेजर टाइम। जस्ट मैं राइटिंग पे ही फोकस करती हूँ क्योंकि मुझे राइटिंग में ही मुझे लिखना ही है। बिल्कुल, इसका मतलब है कश्मीर क्राउन आपने कभी नहीं देखा? मैं देखती हूँ, मैं देखती। सीरियसली? हाँ जी। तो क्या देखा है कश्मीर क्राउन पे? मैं वो वीडियोस भी मैंने आपके देखे जिसमें आप मदद करते हैं लोगों की, लाइक, और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखे, मैं न्यूज़ भी तो इसी पे देखती हूँ। अच्छा, कश्मीर क्राउन पे ही। चलिए, थैंक यू सो मच। तो तौयबा, अभी आप 12th में हैं, कहाँ पे आपकी एजुकेशन चल रही है? क्या आप कोचिंग या वगैरह वहाँ पे जाती हैं? मैंने 10th तक एजुकेशन SRM वेलकिन में हासिल करी है, उसके बाद मैंने वहीं पर अपने गोशबुक में ही हायर सेकेंडरी में एडमिशन किया है। लोकल हायर सेकेंडरी में? हाँ जी, गवर्नमेंट? हाँ जी। तो वहीं पर मैंने एडमिशन किया हुआ है, स्कूल्स बंद है, मैं घर पे हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। नहीं, 10th 11th कोचिंग एंड वो आप जाते हैं? वो भी मैं वहीं पर, लोकल वहीं पर एरिया है हमारा पलहालन, वहीं पर जाती हूँ। अच्छा, वहीं पर जाते हैं। तो तौयबा, लास्ट पे आई वुड लाइक टू एंड लव टू जस्ट टेक योर मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स। जो भी नाज़रीन, बच्चे, स्टूडेंट्स खासकर आपको देख रहे हैं, आपकी किसी बात की वजह से उनकी ज़िंदगी बदल सके, तो ये ज़रूर मैं लेना चाहूँगा आपसे आखिरी जो पैगाम आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कश्मीर क्राउन के इस प्रोग्राम के ज़रिए। देखिए, मैं ये बोलूँ कि हम लोग को जिसमें भी अच्छा लगता है हम लोग को वो करना चाहिए, बट हार्ड वर्क, उसमें हमें हार्ड वर्क ज़रूरी करना है, हमें उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहना है, हमें फोकस रखना है उस चीज़ के लिए, और हमें हर दिन उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी है। इट्स नॉट लाइक टुडे मैंने एक पोएम लिखी और 10 दिन के बाद मैं एक पोएम लिखूंगी। मुझे ऑलवेज 1 लाइन 2 लाइन हमेशा पर डे लिखनी है। हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, डेडिकेशन, फोकस। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तौयबा शफी। तो बात कर रही थी कश्मीर की बेटी तौयबा शाह, जिन्होंने
नॉट इनफ, हाल ही में एक किताब जो है उसकी मुसन्निफ हैं ये, इन्होंने अपने ख़यालात का इजहार इस किताब के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन ख़यालात के हवाले से तोयबा शाह को सुना। इन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में छोटा सा करियर है, 17 साल की उम्र है, लेकिन ख़यालात कितने बुलंद है। मैंने आपको बार बार कहा ये नाजरीन कि कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल साहिब का एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ गया यहाँ पे कि दोनों की परवाज़ है एक ही फ़िज़ा में, दोनों की परवाज़ है एक ही फ़िज़ा में, करगिस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और है। मैं बार बार आपको ये दोहराता हूँ कि आप हमेशा शाहीन के उस जहाँ के पीछे भागिए, शाहीन की उन बुलंदियों को छुइए, शाहीन के उस नज़रिए के हवाले से आप उनका पीछा करें, जिसकी वजह से शाहीन अगर कितनी भी उड़ान भरे, कितनी भी ऊंचाई पर जाए, लेकिन उनको ज़मीन का एक एक ज़र्रा, एक एक गोशा जो है उस पर शाहीन की नज़र रहती है। इसलिए हमेशा नाज़रीन शाहीन बनने की कोशिश करें, ना कि करगिस बनने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लेकिन जाने से पहले आपको ज़रूर हम बता देंगे माफ़ कीजिएगा कि आप ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन उन लोगों का ख्याल भी रखिएगा जिनका ख्याल कोई नहीं रखता है। खुदा आपका हामी व नासिर। कश्मीर जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल बयान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन।